तो आज हम आपको बताते हैं पूर्णधनु में ब्रह्मी घृत कैसे बनाया जाता है। ब्रह्मी घृत मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह उल्लेख है। जैसा ब्रह्म विवर्त पुराण में भी है, विष्णु पुराण में है, चरक संहिता में है, भाव प्रकाश में है। हम लोग यहाँ रस तंत्र का उठाएंगे और इसमें पहले हम लोग इसको मूर्छित करते हैं। घी कोई सा भी बनाया जाए पहले उसे मूर्छित किया जाता है, उसके बाद उस नाम से, चाहे वो ब्रह्मी घृत हो, अश्वगंधा घृत हो या कोई सा भी घृत हो, तो पहले हम लोग मूर्छित करते हैं। तो मूर्छित के लिए हम लोग इधर आइए, ये आंवला, बहेड़ा, हरड़ और हल्दी, इन द्रव्यों के साथ हम लोग मूर्छित करते हैं। लगभग 1 किलो घी के हिसाब से 1 किलो घृत में 20-20 ग्राम हम लोग ये मूर्छन आंवला, हरड़, बहेड़ा और हल्दी के सानिध्य में करते हैं। अगर हल्दी ना भी हो तो आंवला, कोई सा भी घृत हो, अगर आप आंवला, हरड़, बहेड़ा से मूर्छित करें तो वो भी मूर्छित माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। और जो हम घी यूज़ करते हैं वो हिमालय का बद्री नस्ल की गाय का, गौ माता का घी यूज़ करते हैं। इसके अलावा अब इधर आइए, जो हम ब्रह्मी घृत में हम जो लोग डालते हैं 2 किलो घृत के हिसाब से मान के चलें तो इसमें छोटी पीपल है 10 ग्राम, बाइबडिंग 10 ग्राम, ये आंवला अमलतास 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, शंखपुष्पी 10 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, सफ़ेद निषोध, काली निषोध और दंती मूल 10-10 ग्राम। इसके अलावा 4 लीटर पानी है और 4 लीटर ब्रह्मी का स्वरस है और 2 किलो देसी गाय का घी है। तो अब आपको बताते हैं, हम पहले मूर्छन करेंगे, उसके बाद जो अलग अलग द्रव्य हैं उसके सानिध्य के साथ ब्रह्मी घृत बनाएंगे। तो हम अब घी को मूर्छित करते हैं। तो घी कोई सा भी हो, आपको मूर्छन के लिए पहला पानी लेना होता है। पानी पहले गर्म करेंगे, कभी भी घी को ठंडे पानी पे नहीं रखना है और ना ही कभी घी ठंडे पानी के साथ लिया जाता है। तो सबसे पहले ये हमारा बद्री नस्ल का घी है, इसको 2 लीटर पानी में हम इसमें रखेंगे। ये देखिए मूर्छन के लिए ये गर्म पानी है और ठंडा घी है। अब इसमें हम द्रव्य डालेंगे मूर्छन के लिए। सबसे पहले आंवला, इसके बाद बहेड़ा, इसके बाद हरड़। बहुत ही इजी फॉर्मेट में है और आप लोग भी इसको घर पर बना सकते हैं। इसके बाद हल्दी। इसमें मिलाने के लिए और भी कुछ है, जैसे कि नागर मोथा भी मिला सकते हैं हम। इस तरीके से इसको हम चलाएंगे और ये जो पानी है, जब पानी पूरा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, केवल घी बचेगा, तब इसको हम सिद्ध समझेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि मूर्छन हो गया है इसका। इसके बाद हम ब्रह्मी घृत बनाएंगे। तरीके से हमने घी को मूर्छित किया है। अब मूर्छित घृत में हम ब्रह्मी घृत बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, ब्रह्मी का ये स्वरस है 8 लीटर और ये भी गर्म रहे, क्योंकि घी गर्म है तो ये भी गर्म रहना चाहिए। तो इसको हम डालेंगे इसमें। रसतंत्र सार में बताए थे, सबसे पहले है छोटी पीपल 10 ग्राम, बाइबडिंग 10 ग्राम, अमलतास का गूदा है, काली मिर्च, शंखपुष्पी,
सौंठ, सफ़ेद निसोद 10 ग्राम, काली निसोद ये 10 ग्राम, दंती मूल 10 ग्राम। इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा घृत पाक हुआ या नहीं हुआ, या पाक मतलब पका, पूर्ण सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए एक हम रुई लेते हैं और रुई को हम घृत में डिप करेंगे और यहाँ हम चेक करेंगे माचिस जला करके। ये देखिए किसी भी तरह का चिरचिराहट नहीं है और पानी का अंश बिल्कुल लेस मात्र भी नहीं है। तो ये हमारा घृत सिद्ध हो चुका है, ब्रह्मी घृत ये सिद्ध है। अब इसको हम छानेंगे कपड़े में, सूती कपड़े में। तो इस तरीके से आपने देखा हमने ये ब्रह्मी घृत बनाया है। ये हमने 2 किलो ब्रह्मी घृत में बनाया था और उसमें 4 जार बने हैं, यानी कि 2 किलो में आप देखेंगे तो 1200 ग्राम बना है। बाकी जो है एब्जॉर्ब हो गया है, जो बाकी जड़ी बूटियाँ थी वो उन्होंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये जो ब्रह्मी घृत है हमारा, ये 2700 रुपये है। इसका अगर आप देखेंगे जो सेवा राशि है वो 2700 रुपये है। अब प्रश्न ये है ये 2700 रुपये क्यों है 300 ग्राम? तो इसके पीछे मेजर रूप से 3 कारण हैं। पहला कारण है इसमें घी। हमारा जो घी है बद्रीनाथ के इलाके में बद्री नस्ल की गौ माता का घी है, वो भी बिनौले का घी है। किसी भी तरह का क्रीम का या उस तरीके का घी हम लोग प्रयोग में बिल्कुल नहीं लाते हैं, वो भी एक जहर है। हमारी जो गाय हैं वो लगभग आधा किलो से मैक्सिमम 1.5 किलो तक दूध देती हैं और सभी जंगली जड़ी बूटियाँ खाती हैं। किसी भी तरह का हम लोग उनको भूस या दाना हम बिल्कुल भी उनको प्रयोग में नहीं लाते हैं। अब इसका महंगा होने का जो कॉस्ट है, एक है इसका ब्रह्मी मुख्य कंटेंट, बाकी कंटेंट मैटर नहीं करता है, बहुत अल्प मात्रा में है। तो जो ब्रह्मी है वो एक तरीके से अगर हम इन 4 जार की बात करें तो 4 जार में लगभग एक कमरा होता है 10 बाई 12 फिट का जो कमरा होता है, स्क्वायर फिट में हम देखें तो उसमें जितनी ब्रह्मी हम लोग लगाते हैं उतनी ब्रह्मी लगभग 10 किलो के आसपास ब्रह्मी जो ताज़ी ब्रह्मी होती है उसको हम लोग सिलबट्टा पे कूटते हैं। सिलबट्टा पे उसको हम लोग उसका रस निकालते हैं और लगभग 4 लीटर रस निकलता है, तो उसको इसमें बनाते हैं। और दूसरा है बनाने का प्रोसेस। जो बनाने का प्रोसेस है हमारा वो बिल्कुल ट्रेडिशनल है, तो जिस वजह से इसकी इतनी अधिक कॉस्ट है, इसके लिए भी लोग हम पे लगातार इसमें सब पेंडिंग चलता है सारा। अब हम बात करते हैं ये किन लोगों को लेना चाहिए। तो अगर हम चरक की बात करें या आयुर्वेद की बात करें तो मुख्य रूप से ये अपस्मार बीमारी में है, उन्माद या जितना भी हमारा ये प्रेत या मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी एक तरीके से आदि व्याधियाँ हैं, जैसे भूत प्रेत, इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा ये जितनी भी मस्तिष्क से संबंधित डिसीज़ हैं, जैसे कि पार्किंसन डिसीज़, पीएसपी डिसीज़, पैरालिसिस, इसके अलावा मस्तिष्क से संबंधित किसी भी तरह की भ्रांतियाँ या बहुत ज़्यादा हमारा नेगेटिव थॉट है। एक्चुअली हमारा जो एक सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें हम जैसी कोडिंग डालते हैं यानी कि जैसे विचार डालते हैं वो वैसे ही वो काम करना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से बहुतों के अंदर नेगेटिविटी या एंजाइटी या बार बार में गुस्सा आना, क्रोध, ऐसे में ये बहुत उत्तम है क्योंकि ये मस्तिष्क को संतुलित करता है। अब हम बात करते हैं इसकी अनुपान यानी कि लेने की विधि। इसको मुख्य रूप से हम लोग 5 ग्राम से 15 ग्राम के बीच में ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे बजट पे। अब किसके साथ लेना है इसको? मुख्य रूप से हम अर्क या पानी या दूध या जैसे कि क्वाथ होते हैं, त्रिफलादी क्वाथ, उसमें ले सकते हैं, या फिर इसको हम सूप में ले सकते हैं, या फिर हम इसको सब्जी में ले सकते हैं, रोटी में लगा सकते हैं। लेकिन सभी कंडीशन में इसको गर्म चीज़ के साथ इसको लेना है, क्योंकि घी को आप ठंडी चीज़ के साथ नहीं ले सकते, वो जहर बन जाता है। तो गर्म चाय हो, चाय में जैसे ग्रीन टी है या हर्बल टी है, आप उसमें से इसको यूज़ कर सकते हैं। खाली पेट लें इसको, या फिर अगर आपकी पाचन शक्ति क्षीण है, कमज़ोर है,
तो खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं, खाने में यूज़ कर सकते हैं इसको। सूप में बहुत अच्छा रहता है, और आपको अगर इस क्वाथ के साथ लेते हैं तो मैं समझता हूँ सर्वोत्तम है। सुबह सुबह किसी भी आप जड़ी बूटी का रात को आप 10 ग्राम भिगाते हैं 4 कप में, और सुबह मंद आंच पे उसको 1 कप कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए जैसे त्रिफला क्वाथ की बात कर लें, तो उस 1 कप में आप इसको यूज करें ब्रह्मी को, और साथ में थोड़ा गुड़ भी डालें, तो इसमें बहुत मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। और ये घी जो होता है यही एकमात्र है जो मस्तिष्क तक पहुंचता है। आयुर्वेद भी ये बोलता है जो मस्तिष्क है ना, उसका द्वार नासा है, यानी कि आप नाक में भी इसको आप डाल सकते हैं। तो घी एकमात्र ऐसा है जो कि मस्तिष्क तक सीधे पहुंचता है। तो इसको हम सभी लोग यूज कर सकते हैं।